हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। बहुत टाइम से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। एंड फाइनली आई एम बैक विद अ व्लॉग ऑफ डे, जिसमें मैं अपना पूरा दिन का रूटीन बताने वाली हूँ। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट की हैं जो कि थ्रू आउट जर्नी में फॉलो करने वाली हूँ पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस दिन को बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी खुशी के साथ। लेकिन उससे पहले खोल लेते हैं अपनी नींद और धुल लेते हैं अपना मुंह। और अपनी नींद को खोलने के बाद अब हमारी योगा मैट हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अगला 1 घंटा हम इसी पर बिताने वाले हैं। हम करेंगे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत मेडिटेशन से, जहाँ पर हम लेंगे बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन। आजकल मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, मुझे अब कोई बोझ महसूस नहीं होता, और इसका कारण है कि मैं अपने ब्रेन को समझाती हूँ कि मुझे कहाँ पहुँचना है और उसके लिए मैं कैसे मेहनत कर रही हूँ। और मेडिटेशन करने के बाद अब बारी थी योगा करने की, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले थे इसके बाद डीप वर्क, यानी कि इंटेंसिटी के साथ हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई शुरू करने वाले थे, जिसमें हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बाहर निकल के आए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहे, जिससे कि हमारी बॉडी थका हुआ फील ना करे और हमारा ब्रेन भी पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ हमारा साथ दे। और इसीलिए हम कर लेते हैं जल्दी से योगा, हमारी सारी मसल्स को जगा देते हैं, क्योंकि अब हमें करना था डीप वर्क। और उसके बाद हम अपने बर्ड्स के लिए डाल देते हैं खाना, क्योंकि वो भी आने ही वाले होंगे, और थोड़ी देर बालकनी में ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि सूरज आने से पहले आसमान के जो प्यारे प्यारे कलर हैं उन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये देखो मेरे दोस्त, आप लोग इनसे भी काफ़ी टाइम से नहीं मिले होंगे, तो इनसे भी मिल लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे अपना जो डे है, या फिर हम अपना जो चैलेंज है वो स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ। अभी हम करने वाले हैं प्लानिंग आज की भी और नेक्स्ट 1 वीक की भी, कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर जर्नी। हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत डिफ़िकल्ट टास्क को भी छोटे छोटे सिंपल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम बहुत डिफ़िकल्ट टास्क को भी इजीली करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक रात सोने, मतलब अगले दिन के लिए या तो मैं एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लूँगी, या फिर मॉर्निंग में जो मेरा सबसे पहला काम होगा वो होगा प्लानिंग करना। और प्लानिंग करने के बाद अब मैं शुरू करने वाली थी अपना पहला स्लॉट, और इस स्लॉट में अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ करूँगी रिवीजन। तो मेरा जो पहला स्लॉट होगा वो पूरा का पूरा अलॉटेड होगा रिवीजन के लिए, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट को रिवाइज़ करूँगी। और जब मैं रिवाइज़ करी थी तो कुछ इस तरीके के मैप, कुछ इस तरीके के जो क्या कह सकते हैं, चार्ट बन के मेरे सामने आ गया था। और उसके बाद जो भी चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया था उसको मैं कर लेती हूँ, उसके जो MCQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको मैं कर लेती हूँ सॉल्व। दिस बुक इज़ रियली नाइस। आपको क्या होगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको इसे पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आप इस जैसे मुझे करना है पॉलिटी का, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि किस किस जगह से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज मेंशन है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक वाइज मेंशन है। अब हम यहाँ जाते हैं 320 से 22 से। अब जैसे मैंने पंचायती राज पढ़ा है अभी, लोकल गवर्नमेंट, तो ये 370 पे है। अब मैं यहाँ पे ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे से दे रखा है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में, 2018 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो ऑलरेडी मेंशन है। अब मैं इसको यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई गलती करती हूँ तो मैं यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकती हूँ। अगर वो क्वेश्चन कभी रिपीट होता है फ्यूचर में, तो व्हाट कैन आई डू कि आई विल रिवाइज, मतलब मैंने ये चीज़ की हुई है यहाँ पे, तो मैं उसको सही करेक्ट करके आऊँगी, सही मार्क करके आऊँगी ड्यू टू दिस कि मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा।
मॉर्निंग की सारी एक्टिविटीज़ हम कंप्लीट कर चुके थे। हम योगा मेडिटेशन कर चुके थे, हम पूजा कर चुके थे, नहा चुके थे, मॉर्निंग का रिवीजन कर चुके थे। अब बारी थी ब्रेकफास्ट करने की और उसके बाद लाइब्रेरी जाने की। तो आज ब्रेकफास्ट में बना था पास्ता, क्योंकि रात का उबला हुआ रखा था, तो आज हम लोगों ने सोचा कि सुबह पास्ता ही बना लेते हैं और जल्दी से इसे करेंगे ख़त्म और फिर हम चलेंगे अपनी लाइब्रेरी के लिए। जल्दी से सारे काम किए हैं हमने ख़त्म और जल्दी से पैक करके हम निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। देयर इज़ माई फ्रेंड चंपकली। ये रोज़ मेरी और इसकी टाइमिंग सेम है, हम रोज़ मिलते हैं और देखो जैसे ही मुझे देखती है ना तुरंत दौड़ के आने लगती है। हाय, आई हैव चपाती फॉर यू। अपनी फ्रेंड चंपकली से मिलने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि अब हमें शुरू करना था अपना नेक्स्ट स्लॉट और जिसमें हम करने वाले थे बहुत सारी चीज़ें। जो भी मैंने आज चीज़ें प्लान की थी वो सारी चीज़ें हम करेंगे परस्यू। और हमारा आज का टारगेट है कि आज सोने से पहले जो भी चीज़ें मैंने डायरी में लिखी है उनको तो कंप्लीट करके ही सोना है। और हम पहले स्लॉट की शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के साथ और उसके बाद हम पढ़ते हैं एडिटोरियल डिस्कशन। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। एडिटोरियल डिस्कशन पढ़ने के बाद एक और चीज़ होती है कि कुछ स्टोरीज फ्रेम हो जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज होती है वो फ्रेम हो जाते हैं, तो वो जर्नल वे में याद ही रहती हैं। रादर देन कि मैं वो बुकलेट से पढ़ने जाती हूँ, उससे ज़्यादा याद रहती हैं जब मैं एडिटोरियल डिस्कशन सुन लेती हूँ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एथिक्स। यार एथिक्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बट ये अब ख़त्म ही होने वाला है। हार्डली इस वीक में मेरा ये एथिक्स का पूरा मतलब GS4 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि हमें केस स्टडी सॉल्व करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, तो ये इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। लेकिन मुझे एथिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा एथिक्स के साथ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आजकल हमारी लाइब्रेरी में ना बहुत भीड़ रहती है, तो मुझे जो मेरी प्रेफरेबल सीट होती है वो मिलती ही नहीं है। तो जैसे ही वो सीट खाली हुई मैं फटाफट से लपक के उस पर अपना सारा सामान रख देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ लंच करने। और आज लंच में मैं लेकर आई थी राजमा और चपाती। और जब भी मैं लंच करती हूँ तो ये सर मेरे पास आ जाते हैं, मैं इनके साथ चपाती शेयर करके खाती हूँ। लेकिन ये तब तक खड़े रहते हैं जब तक मेरा पूरा टिफ़िन फिनिश नहीं हो जाता, तब तक ये कहीं नहीं हिलते, नहीं लगता पता नहीं मैं क्या ही खा लूँगी। और लंच करने के बाद मैं वापस आती हूँ और मैं सुनती हूँ ऑडियो बुक। मैंने एक और चीज़ अपनी लाइफ में ऐड की है कि मैं रोज़ एक सेल्फ हेल्प बुक को ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें सुनने के बाद हमारे जो बहुत सारे डाउट होते हैं वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और इसके बाद हम देने वाले थे आज एक फुल लेंथ टेस्ट, तो हम शुरू करते हैं। हम पूरे 2 घंटे के लिए टेस्ट को बहुत ही शिद्दत के साथ देंगे, बहुत ही फोकस करके देंगे और जो भी गलतियाँ होंगी उन पर काम करेंगे। तो इसलिए जल्दी से दे देते हैं ये टेस्ट। टेस्ट देने के बाद हम कर लेते हैं खुद को एवेलुएट कि अभी कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिन पर काम करना बाकी रह गया है और हम आगे उन पर काम करने वाले थे। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि ये भी आज के मेरे टारगेट्स का प्लान था। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के साथ ही मेरा आज का जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो जाता है और लाइब्रेरी का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हम जल्दी से करेंगे पैकिंग और हम चलेंगे अपने घर। और मैं रास्ते से जा ही रही होती हूँ तभी मैं देखती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूछने पे पता चलता है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसकी किचन में आग लग गई थी। हालांकि उसे बुझा दिया गया था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी और रात को घर पहुँचने के बाद हमने किया डिनर। तो ये था मेरा आज का दिन। आपसे मिलूंगी मैं कल, तब तक के लिए बाय।